हां असं घे या असंच वॉल पूर्ण लगेच ओपन करा जरा करा ये तो हम लोग इसको इस तरह से ले जा सकते लेके आ सकते हैं जा सकते हैं ठीक है कोई तकलीफ है तुमको मेरे को तकलीफ क्या है नहीं इस तरह से हमको कैजुअलिटी को लेके आ सकते हैं बराबर कि नहीं गुड इवनिंग एवरीवन मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है मैं विंड फायर की तरफ से आप सबको फायर की ट्रेनिंग देने आया हूँ अभी हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ इसलिए एक्टिवेट हुआ कि हमें यहाँ पे कोई सिग्नल मिला है कि यहाँ पे फायर हुआ है वो हिसाब से हमने मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट किया और सब लोग असेंबली पॉइंट की तरफ आए तो अभी इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि सब लोग आए कि नहीं आपके यहाँ से जो मेन स्टाफ है जो मेन लीडर है वो लोग काउंट कर सकते हैं कि हमारे सारे स्टाफ आए कि नहीं जब भी अंदर कहीं पे हादसा होता है तब हमें सारे जो भी स्टाफ है वो यहाँ पे पहुँचना चाहिए असेंबली पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा एग्जिट गेट है एग्जिट है ना एंट्री एग्जिट एक ही है ना तो इस वक्त सगे ना सब लोग आए हैं ठीक है अभी मैं आपको फायर के बारे में बता रहा हूँ फायर क्या है आग क्या है कोई बता सकता है ट्रायंगल ऑफ फायर तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है वो तीन चीजें हैं हीट ऑक्सीजन और फ्यूल हीट ऑक्सीजन और फ्यूल ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर हीट को अगर हम हटाते हैं तो आग बुझ सकती है ऑक्सीजन को हटाते हैं तो आग बुझती है और फ्यूल को हटाते हैं तो आग बुझती है उसमें से तीनों में से एक को हमको हटाना होता है तो हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे यानी ठंडा करेंगे यानी साधारण आग होती है तब हम लोग कूलिंग करेंगे पानी से भी आग बुझा सकते हैं अगर आग साधारण है तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ब्लैंकेटिंग करेंगे यानी हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन को कट करके हम ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं यानी अगर ब्लैंकेट भी है तो भी हम उसके ऊपर चादर बिठाते हैं और जहाँ पे आग लगी हो ऑक्सीजन कट होने के बाद आग बुझ जाएगी फिर उसके बाद में हमारे पास फ्यूल है फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हर क्लासेस ऑफ फायर में फ्यूल है एक क्लास ऑफ फायर यानी साधारण आग जनरल फायर बोलते हैं लकड़े को लगी हुई आग कपड़े को लगी हुई आग पुट्टे को लगी हुई आग ये साधारण आग हुई इसको अगर आग लगती है तब हम क्या कर सकते हैं ये आग हम किससे बुझा सकते हैं पानी से बुझा सकते हैं साधारण आग है नहीं तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है एक क्लास ऑफ फायर बोलते हैं उसको एक क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा जो उससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं फिर उसके बाद में हमारे पास दूसरा बी क्लासेस ऑफ फ्यूल है वो क्या है बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल फ्यूल क्या है पेट्रोल है डीजल है केरोसिन है उसको अगर स्पिरिट को अगर आग लगती है तब हम बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग
आग को बुझा सकते हैं। बराबर, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी। उसके ऊपर लेयर आते हैं, जो यहाँ से जो पाउडर आके वहाँ पे गिरती है जहाँ पे आग लगी है फ्यूल को, तो क्या होगा, एक ब्लैंकेटिंग हो जाता है और आग बुझ जाती है। फिर हमारा तीसरा फ्यूल है सी क्लास ऑफ फायर, यानी गैस को लगी हुई आग। आपको मालूम है हमारे घर में भी गैस है, एलपीजी है, एचपी कंपनी के गैस है, तो वो आग भी कैसे बुझती है, सी क्लास ऑफ फायर। हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बीसी टाइप ऑफ फायर। तो इसमें क्या है और इसमें क्या है, कौन बताएगा? एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, दोनों फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग है। एक जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर केमिकल पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर है, और दूसरा जो है उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बराबर, बी क्लास पेट्रोल डीजल केरोसिन के लिए, गैस की आग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की आग के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। यानी फ्यूल को हम हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर डी क्लास यानी मेटल फायर, ये भी फ्यूल है, कंपनियों में ये रहती है जहाँ पे मेटल होते हैं ज़्यादा, उसको भी हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से, फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकते हैं। फिर बाद में हमारे पास है ई फॉर ई क्लास ऑफ फायर, यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। ये सारे चीज़ें फ्यूल है। इलेक्ट्रिसिटी फायर ज़्यादा करके क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, ओवरलोड, टेम्परेचर हाइक हुआ तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होता है। एक चिंगारी भी अगर वहाँ से निकलती है और आगे गिरती है तो उससे भी आग लग सकती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी फायर को भी हम लोग क्या करेंगे, अगर लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई हमारा जो होता है वो बंद करना होता है, यानी फ्यूल को रोकना। हर चीज में फ्यूल को हम रोकेंगे पहले, नहीं तो फ्यूल कितना है और हमारा फायर एक्सटिंग्विशर कितना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा सिस्टम नहीं है आग बुझाने के लिए। हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है, हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है, हमारे पास मैनुअल कॉल पॉइंट है जिससे हम अलार्म बजा के सबको अलर्ट कर सकते हैं, मगर हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है जिससे बड़ी आग लगती है तब हम लोग उसको बुझा नहीं पाएंगे। तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो उसको इस्तेमाल करके ही हमको आग को बुझाना है। तो ये तीन चीज़ें के ऊपर ध्यान देना, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है, और तीन चीज़ों में से हम एक को हटाते हैं तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। बराबर कि नहीं? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग को हम लोग साधारण आग बोलते हैं, उसको पानी से भी बुझा सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हर जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी की अगर फायर है तो सिर्फ केबल नहीं जलेगा, उसके आजू बाजू में जितने भी प्रॉपर्टी है वो जल सकती है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। हमारे फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह पे लगे हुए हैं, वहाँ पे मार्किंग भी किया हुआ है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, एबीसी टाइप है, CO2 टाइप है। उसका इस्तेमाल उसी वक्त आपको करना है। इलेक्ट्रिसिटी फायर है तो देखना है आपको वो सप्लाई बंद है कि नहीं, और हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है, यानी गैस निकलेगा, उसमें से निकलेगा क्या, पाउडर निकलेगा। सब जगह पे पाउडर होगा, मगर इसमें से गैस जो हमारा अंदर पीसी है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसमें भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी भी हमारी कोई डैमेज नहीं होगी। वो फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, वो हम लोग बाहर कहीं पे भी आग लगती है वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास वुडन है, कार्डबोर्ड, अभी हम लोग इस वुडन को आग लगाएंगे और
एक एक करके फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे। है लाइटर, लाइटर, माचिस। ये हंसने वाली बात नहीं है, आपकी जानकारी के लिए है ये, इसमें हंसना नहीं है किसी को। कहीं पे भी आग लगती है तो हर एक व्यक्ति जो आग के सामने है, उस हर व्यक्ति को अगर ये नॉलेज है तो क्या कर सकता है, आग को बुझा सकता है। अब इसको थोड़ा सा छिड़कना है, ज़्यादा छिड़कना नहीं है। पेट्रोल ही है ना, डीजल है, बहुत ज़्यादा डालो सब जगह पे थोड़ा। कपड़ा क्या, कपड़ा कपड़ा है क्या जूना? डीजल है ना, पेट्रोल रहेगा तो अजून आहे, दे कपड़ा के। कागज है, कागज है, लाओ लाओ। अभी आग लगी है, बराबर है। अभी हमारे पास दो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक है एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अभी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, मगर इसको इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या है, उसका मेथड क्या है? इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सील को तोड़ेंगे, फिर पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करेंगे हम लोग, सेफ्टी पिन को हम लोग इसको निकालेंगे। बराबर, निकाला हमने। ये क्या है, इसको भी हमको निकालना है। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन हमने निकाल दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, यानी क्या करेंगे, यहां पे पकड़ना है हमको। जब तक हम उसको निशाना नहीं लगाते तब तक हमको एम द बेस ऑफ फायर, यानी होस पाइप को हमको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड से पकड़ना है होस पाइप को। अब जब तक हम उसको दबाते नहीं है, जब तक एम नहीं करते तब तक हमको दबाना नहीं है। बराबर। एम द बेस ऑफ फायर, यानी जहां पे आग लगी है उसके बेस को हमको क्या करना है, निशाना लगाना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को क्या करना है, हमको दबाना है, लीवर को दबाना है, और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये हमारा मेथड है। लेकिन आग लगी है, अभी उसका इसके अंदर से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा। वो कहां पे जाएगा, हवा का झोंका कहां पे है, नहीं तो हमारे मुंह पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो देखना हमको। अभी हवा का झोंका वहां पे है, हवा जा रहा है ना वहां पे धुआं, तो ये पाउडर आपके ऊपर आएगा। आप ये साइड में आइए। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको सबको आना है। अभी वापस लगाओ, आप एक एक करके सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी ये हुआ है पाउडर है, बराबर, कि पाउडर कैसे फैल जाता है। हम अंदर ज़्यादा ये पाउडर यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी इसमें भी एक प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास। इसमें भी हमको क्या करना है, सील को तोड़ना है। सील ऑलरेडी टूटा हुआ है। पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को क्या करना है हमको, सेफ्टी पिन को निकालना है। सेफ्टी पिन को निकालना है और क्या करेंगे हम लोग, राउंड द क्लॉक वॉल को घुमाएंगे और देखा, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे क्या हुआ, गैस बाहर निकल गया और आग बुझ गई। और इसमें से क्या होगा, पाउडर। अभी सब लोग एक एक करके सब लोग ट्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन पे है, पिन कहाँ पे, ग्रीन पे है। धीरे धीरे इसमें से निकल जाएगा और वो रेड पे आ जाएगा। तो उसके पहले हमको क्या करना, बुझाना। एक एक करके सब लोग ट्राई करो ना, आ जाओ सब लोग। थोड़ा सा मारना है आपको, थोड़ा सा मारना है। एक एक करके सब लोग को चांस मिलना चाहिए। एक मिनट, धीरे से बस, पाउडर उड़ जाएगा। बस बस बस, एक एक करके सब लोग आइए। थोड़ा सा मारना है धीरे से उसके ऊपर। हाँ, ये भी मार सकते हो। साइज के हिसाब से लिया उसने। हैंडल पकड़, ठंडा ही दे। हाँ, बराबर। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। वापस आग लग चुकी है, उसके अंदर ईंधन है, इसके लिए वापस आग लगी है। इसको पकड़ना यहाँ पे। हेलो, हाँ बोल ना। हाँ देख सकते हैं ना, अगर लेकिन बंद है ना कैमरा। आइए एक एक करके आइए सब लोग। यहाँ पे हैंडल को आप ये यूज करोगे, हाँ कर लो। ये ऊपर नीचे, ऊपर मत पकड़ो, नीचे ही पकड़ो तुम। हाँ, ये आग लगाए क्या? हेलो, अरे कौन से फ्लोर का है? हाँ हाँ, वो मिल जाएगा, देख चालू रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो बंद चालू हो रहा है ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। हाँ नहीं हो रहा है, वो अपना कैमरा ख़राब है, इसके लिए कैमरा ख़राब है रे। अभी तक काम हुआ नहीं उसका। हाँ देख सकता है, चालू बंद होता है ना, उसके लिए। हाँ गया, नीचे से पकड़ो और ये हाँ यहाँ पे। हाँ, लेफ्ट पैर भी आगे लो। हाँ गाबा, प्रेस करा। हाँ बोल रहे बस। आइए एक एक करके आइए सब लोग। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ये निडल पिन है, इसका निडल पिन है, प्रेशर गेज है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, रेड पे जा रहा है, यानी इसका प्रेशर निकल गया। पकड़ लो, हाँ थोड़ा सा मार लो, नहीं तो पाउडर आगे बढ़ जाए। धीरे उसके ऊपर बेस धीरे धीरे, बस इसके ऊपर खाली हाँ बस इसके फिर दो पैर के बीच में डाल दो। आप देख सकते हो ये, आ जाओ एक एक करके। हेलो, अभी आप देख सकते हो ये, इसको कहीं पे भी नहीं पकड़ना, सिर्फ हैंडल को पकड़ना। ये कूलिंग ज्यादा होता है। हाँ, वॉल ओपन करो। बस हो गया, बुझ गए, वो कूलिंग हुआ। नेक्स्ट, और एक एक करके सब लोग आइए थोड़े सेम। बस नेक्स्ट या सर्वांनी या
या इकडे पकडा डाव्या हाताने इकडे पकडा लेफ्टी आहे तर कसं हाँ हाँ या साइड फिरवायचं या साइडला देखो ये लेफ्ट साइड में घुमा हाँ द्या अजून द्या चालू हाँ बस बस जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है आग वापस फिर लगती है इकडे पकडा तिकडे हँडलला हां करा करा जोरात करा हा असं घे या असं वॉल पूर्ण लगेच ओपन करा करा जरा करा अजून या सब लोग एक एक करके आइए देखिए हमको वॉल किस तरह से घुमाना है वॉल लेफ्ट साइड में हमको बंद करो मारो जो करा जोरा करा अजून करा फिरवा या एक एक करके सब लोग आइए हाँ स्ट्रेचर क्लोथ बस स्ट्रेचर क्लोथ आहे त्या जाडीमध्ये दुसरा पण करू शकतो मी उचलू पण शकतो कैजुअलिटी है ना हाँ, हाँ। कैसे लेके आना तो है हमारे पास हाँ ठीक आहे ते हाँ चालेल घेऊन या. ये खत्म हो गया झालं संपलं हेलो हाँ क्या इसको बाहर कर दो ना अभी हाँ बोलो हाँ वही ओपन करना है लेकिन वो खराब है ना अभी देख जरा चेक करके हाँ वही खराब है वो हाँ खराब है हाँ नहीं हो रहा है वो आता है और जला जाता है इसके लिए अभी कोई कैजुअलिटी है उसको हमको कैसे लेके आना है हमारे पास अगर स्ट्रेचर है तो हम स्ट्रेचर से भी लेके आ सकते हैं अगर स्ट्रेचर नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे तुम्ही या इकडे है सब लोग ना इकडे सिंगल वे हैंड सीट मेथड है मैं वो आपको बता रहा हूँ जब हमारे पास कैजुअलिटी होता है तो अब हम उसको उठा के कैसे लेके आ सकते हैं एकदम बॉडी लूज फिट हो जाए एक बॉडी लूज ठेवा अंदर जब भी हम लेके आएंगे ना तभी हमारा एक हाथ एकदम पाय खाली ठेवा सोडून दे हाँ ये हमारा हाथ लेफ्ट हैंड हमारा खुला रहेगा जिससे हम लोग पकड़ के कहीं पे भी अगर हाथ ये करना है तो हम लोग इस तरह से हमको कैजुअलिटी को लेके आ सकते हैं बराबर कि नहीं अभी दूसरा है टू वे हैंड सीट मेथड है जब अगर वो हैवी है तो हम लोग क्या करेंगे एक जना आ जाओ आप आ जाओ
ये ऐसे, ऐसा हाँ ये ऐसे रखना है। हाँ यहाँ पे रखना। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर आप आगे लो, आपका लेफ्ट पैर, और नीचे बैठ। ऐसा हाँ, और यहाँ पे कौन आएगा, इसके ऊपर बैठना है। ये 2 वे हैंड सीट मेथड है। थोड़ा आगे जाइए, पतला है, मोटा भी रहेगा तो भी चलेगा, उठाने की। हाँ बैठना है वो, आप हाँ ऐसे बैठोगे, कंधे पे हमारे ये रखोगे आराम से। ये हमारा 2 वे हैंड सीट मेथड है। आप देख सकते हो, इसको लेके हम लोग आराम से कैसे भी अंदर है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम लोग इसको इस तरह से ले जा सकते, लेके आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ है तुमको? मेरे को तकलीफ कहाँ है, मेरे को मजा है। ये आप कोई भी कर सकते हो, बराबर की नहीं। अभी हमारे पास क्या है, स्ट्रेचर है। हाँ पोर्टेबल स्ट्रेचर पोर्टेबल, हाँ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो किसको सुलाना है, उसके ऊपर लेटा हुआ है ना। पेशेंट ही लेके आ रहे हैं, पेशेंट ही लेके आ रहे हैं। हाँ घेऊन ये पेशेंट हेवी है, हमारे पास स्ट्रेचर है, उससे हम लोग आराम से इनको हालत में लेके पकड़ो, छोड़ो ना, यहाँ पे रख दो अभी साइड में। भाई पेशेंट है वो, बस हेलो, जब तक पेशेंट है, पेशेंट को अगर हमको उठाना है तो ये हमारे लिए ये स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर का इस्तेमाल करके हम उनको अंदर से बाहर लेके आ सकते हैं, बराबर है। किसी को कुछ पूछना है? गेट पे सारा सेफ्टी का सामान, सेफ्टी, हाँ सारा सेफ्टी का सामान सिक्योरिटी के पास ही आपको मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह पे रहते हैं, उसको आपको इस्तेमाल करना मालूम पड़ गया। फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप है हमारे पास और CO2 टाइप है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों आपने देखा रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास वो ताकत होना चाहिए उसको पकड़ने की, उसको बाद में घुमाने की। पर 2 पैरों के बीच में, जैसे मैंने सेफ्टी हेलमेट पहन लिया है, सेफ्टी मैंने जैकेट पहन लिया है, शूज़ गमबूट पहन लिया है, वो हिसाब से हमारे पास सिक्योरिटी के पास सबके पास होना चाहिए। जब आग लगती है तब उसके बाद में हम लड़ने के लिए ये वॉल घुमाना रहता है, पैनिक हमको नहीं होना रहता है। अगर हम लोग पैनिक हो गए तो हमको मालूम नहीं है कि हमको लेफ्ट साइड में घुमाना है या राइट साइड में घुमाना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको और टाइट करते हैं। राइट में अगर घुमाते तो हमको घुमाना है कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। इसमें से जो भी निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिसमें से आप देख सकते हो अभी भी वो कितना कोल्ड है, ठंडा है। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाते हो, यहाँ पे देखो आपका हाथ जम जाएगा, चिपक सकता है। इसके लिए हमको बराबर मालूम होना चाहिए कि हमको लेफ्ट हैंड से उसको हैंडल को ही पकड़ना है और एक हाथ हमारा वॉल पे रहेगा, उसको घुमाना कौन से साइड में ये मालूम होना चाहिए, और 2 पैरों में हमको उसको लेना भी रहता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम क्या करेंगे, इसको उठाना ज़रूरी है। कहाँ पे आग लगी है उसको निशाना भी करना होता है। जैसे कि हमारे साथ कोई है तो वो ये हैंडल से यहाँ पे पकड़ सकता है, पकड़ लो, आप नीचे से पकड़ लो, खालून पकड़ा। एक आदमी ऐसे कर सकता है, यहाँ पे घुमा सकता है, और थोड़ा ऊपर कर लो चाहे तो, जहाँ से ऐसे, क्योंकि एक आदमी से हम लोग सामने की आग, हम लोग नज़दीक की आग हम लोग बुझा सकते हैं, मगर ऊपर अगर रहती है तो अब हम लोग इस तरह से दोनों मिलके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। पकड़ लो। ये जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, आप देख सकते हो इसका प्रेशर गेज, जब भी इसके अंदर प्रेशर रहता है तब वो ग्रीन में रहता है। हमेशा हमको सिक्योरिटी को सबको मालूमात होना चाहिए, ये अगर गलती से अगर लीकेज हुआ तो रेड पे चला जाएगा, चाहे इसके अंदर
ड्राई केमिकल पाउडर हो या ना हो, अगर वो सील है और प्रेशर गेज अगर ग्रीन पे नहीं है, रेड पे चला गया बाई चांस, उसके अंदर पाउडर है, तो पाउडर बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे अगर दिखाई देता है कि ये रेड पे चला गया तो हमको उसको दोबारा रिफिल के लिए भेजना है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हम लोग आग को रेस्पॉन्स हमको जल्द से जल्द, कम से कम यानी कुछ ही सेकंड में हमको इसका इस्तेमाल करना है। अगर नहीं कर सकते तो हम लोग फिर वो आग हम लोग फायर हाइड्रेंट से ही बुझा सकते हैं। यानी फायर हाइड्रेंट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे तो हमारे पास है नहीं, तो डायरेक्ट हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, जब आएगी तब तक हमारा बहुत नुकसान होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जहाँ पे अगर अलर्ट है सब लोग, कहीं पे उसी जगह पे उसी वक्त हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से स्विच है वो। अगर सप्लाई बंद नहीं हुआ रहेगा तो सप्लाई पहले बंद करें और उसके बाद में ही इसका इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझाएंगे। क्योंकि अगर सप्लाई बंद नहीं है, सप्लाई चालू है, उसी में ही हम लोग ये 4.5 kg का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ख़त्म हो जाएगा, मगर वो बढ़ते ही जाएगा क्योंकि हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सप्लाई बंद करना मेन ज़रूरी है। अभी कोई MCB ट्रिप नहीं हुआ, MCB अभी लगाते नहीं, अभी RCB लगाते हैं। वो तुरंत जब भी चिंगारी अगर भी निकलती है बाहर तो हम वो ट्रिप हो जाता है, तो ये RCB लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है? हमारा असेंबली पॉइंट, एग्जिट पॉइंट यही है। तो जब भी कुछ हादसा होता है तब हमको अनाउंसमेंट करना है, सबको असेंबली पॉइंट की तरफ आना है। अनाउंसमेंट हम लोग कैसे करते हैं? MCB दबा के भी होता है, लेकिन ये अगर MCB अगर कोई दबाता है, सिग्नल देता है, इसका मतलब यहाँ पे आना है। कहाँ पे आना है? हमको असेंबली पॉइंट की तरफ आना है। मगर हम देखेंगे कहाँ पे? सिक्योरिटी कहाँ पे देखेगी कहाँ पे ये हुआ है? हमारा MCB यही एक ही जगह पे है, एक ही है ना। स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ तो कहाँ पे मिलेगा? ये पैनल एड्रेसेबल पैनल होता है, उस पे ही एड्रेस बताया जाएगा। अगर बड़ी बिल्डिंग है, कौन से भी जगह पे अगर स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो फ्लोर का जोन का एड्रेस बताया जाएगा और हम लोग उस जोन के जगह पे जाएंगे। और कहीं पे आग लगी है तो हम लोग अनाउंस करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं, फ़ोन के जरिए से, और हम लोग आग को बुझा सकते हैं उस जगह पे जाके, हमारा जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, अभी हम लोग एक फ़ोटो क्लिक करेंगे एक साथ। फायर एक्सटिंग्विशर घ्या ना, घ्या समोर घ्या।